मोतीनगर विधानसभा के विधायक हरीश खुराना ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 122वें संस्करण को आज न्यू मोतीनगर स्थित विधायक कार्यालय कम्युनिटी हॉल में सामूहिक रूप से सुना गया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। खुराना ने बताया कि इस प्रेरणादायक संवाद ने देशवासियों को नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर, खेलो इंडिया, सामाजिक एकता और विकसित भारत जैसे विषयों ने देश के उज्जवल भविष्य की झलक प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि यह केवल संवाद नहीं बल्कि जन भागीदारी का उत्सव था, जहां हर शब्द प्रेरणा बनकर सामने आया और हर विचार देश को आगे ले जाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास था। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन भी मन की बात के साथ किया गया। इसके अलावा क्षेत्रीय जनता को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए, जिससे उन्हें निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। विधायक हरीश खुराना ने कहा कि मन की बात न केवल प्रधानमंत्री की जनता से आत्मीय बातचीत है, बल्कि यह कार्यक्रम हमें देश हित में सोचने, जुड़ने और कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। हमारे बीच में पूर्व विधायक सुभाष चंद्र जी हैं, बालभूषण मदान जी हैं, कुशल विरमानी जी, वीना विरमानी जी, विपिन लोत्रा जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम पिछले कई दिनों से लगी हुई थी। राजीव जी हैं, के तिवारी जी हैं, दिव्या जी हैं, अभिषेक जी हैं, अमित जी हैं, राजीव गुप्ता जी हैं, तमाम ऐसे हमारी तामिनी जी हैं, सब लोग लगे हुए थे विश्लेषण करने के लिए। इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सीधा निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से कि आप सबको संबोधित करें और उसके बाद हम लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। मुझे खुशी है कि आज 4123 आयुष्मान कार्ड हमारे वरिष्ठ नागरिकों को दिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस योजना को लागू करने में बहुत मेहनत की हम लोगों ने दिल्ली में। अभी हरीश जी ने कहा कुछ कारणों से दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही थी। कोई कारण नहीं था जी। दिल्ली में एक ऐसा धूर्त व्यक्ति बैठा था जो बुजुर्गों को ये सुविधा नहीं देना चाहता था। उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। आपने हटा दिया तो योजना आपको मिल गई। अब दिल्ली 35वां राज्य बन गया है जहाँ आयुष्मान योजना लागू हुई है और 70 और 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनको 10 लाख तक का फ्री इलाज उस कार्ड के माध्यम से मिल सकता है। हम कई बार कहते थे अपने बड़े बुजुर्गों में, किसी को गोडे लगवाने हो गए, दिक्कत, अपने बेटे की तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं। अब ये कार्ड आपकी जेब में होगा, जाइए और करा कराइए। अभी 66 हॉस्पिटल, नर्सिंग होम इसके साथ रजिस्टर्ड हो गए हैं। उसकी लिस्ट भी इस कार्ड के साथ मिलेगी आपको। आपके आसपास के भी हैं उसमें, तो जरूरी नहीं कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें हमने अपने बड़े बुजुर्गों को वो ताकत दी है कि अगर पूत कपूत निकले तो उसकी तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में बेटा आपके साथ खड़ा हो, आपकी मदद है। और मैं हरीश भाई को बधाई देता हूँ। आज 4123 है, लेकिन मैं उस दिन खुश हूँगा जिस दिन मोतीनगर विधानसभा में कोई भी एक घर, एक बुजुर्ग ना छूटे जो 70 से ऊपर साल का हो, इसका कार्ड ना हो। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूँ, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप कोठी में रहते हैं, आप झुग्गी में रहते हैं, आप फ्लैट में रहते हैं, आप रिसेटलमेंट कॉलोनी में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 70 साल के ऊपर के हैं, आप CGHS में हैं या नहीं है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई और चीज का लाभ मिलता है या नहीं मिलता, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस कार्ड को लेने के हकदार हैं। और जितने नौजवान साथी हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, आप सक्षम होंगे, आप अपने माता पिता की सेवा करते होंगे, अच्छी बात है। फिर भी इस कार्ड की सुविधा का लाभ अपने माता पिता के नाम पे लेके रखिए। आने वाला वक्त पता नहीं क्या दिन दिखाता है, लेकिन ये ऐसा कार्ड है जो उन माता पिता की जेब में रहेगा तो उनका आशीर्वाद, उनका सुरक्षा कवच बन के रहेगा और उनका आशीर्वाद हम सब पे रहेगा। मैं एक बार फिर हरीश जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ ऑपरेशन सिंदूर की बात की, वहाँ से स्वदेशी की बात की, वहीं सिक्किम के डॉक्टर भूटिया जिस तरह से क्राफ्ट की बात की, उसका जिक्र उन्होंने किया। खेलो इंडिया का जैसे आपने जिक्र किया कि बिहार में जिस तरह से खेलो इंडिया के खेल हुए हैं, उसमें 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। नई जानकारी, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और गिर के जिस तरह से उन्होंने बताया कि एशियाई शेर अब 891 की संख्या में पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिससे, जैसे आज उन्होंने जीवन जोशी का जिक्र किया उत्तराखंड के। एक व्यक्ति अगर
किसी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम होकर भी किस तरह से अपना नाम कमा सकता है, ऐसे कई उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत में आते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए तो मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस एक कार्यक्रम की वजह से एक पूरा नॉलेज बैंक पूरे देश की जनता को मिलता है। राष्ट्र सर्वप्रथम